रही हूँ। आप शुरू कर। महाराज जी क्या कहते हैं? श्री मामती के ए मोमिनो, शुक्र गरीबी सबर, इन विद दोस्ती हक की, प्यार कर सके शुक्र। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं सुंदर सा जी कि शुक्र गरीबी और सबर, जो सबर करके संतोष करके, जिसके हृदय में संतोष है ना, वो करोड़पति होते हुए भी करोड़पति। और जिसके हृदय में संतोष नहीं है, उसके पास कितना भी कोई धन पति हो, वो कभी चैन से सोता ही नहीं है, उसे कभी चैन की नींद आती ही नहीं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जिसे हक से दोस्ती करनी है ना, वो तीन गुण अपने में लेके आए। क्या? शुक्र गरीबी और सबर। सबर संतुष्टि। नन्हे से बालक है महाराज जी, इस उम्र में, इस छोटेपन में बच्चों को क्या लालसा होती है? खिलौनों की, घूमने की, माता पिता के सानिध्य की। कितना मतलब बच्चों में होता है, हमारी नई किताबें हो, नए जूते हो, नया स्कूल हो, अच्छे दोस्त हो, टिफिन हो, कोई हमें टिफिन बना के दे। महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी महाराज जी अपने जीवन में संतुष्ट, सबर करके बैठे, सबर है। क्यों? क्योंकि वो अपने परमात्मा को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं, मैं किसी से जाके कहूंगा तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने अपनी नैया का खवैया उन्हें बना रखा है, तो फिर उनके ऊपर दाग है। और हम लोगों ने अपनी नैया का खवैया अगर अपने राज्य को बना रखा है, फिर भी हमें कितनी कितनी शिकायतें हो जाती हैं। मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, मेरा बेटा मुझे नहीं पूछता, अरे मेरे दुकान का मालिक मेरे पे बड़ा लोड दे के रखता है, हमेशा मेरी कंडीशन टाइट करके रखता है, मुझे काम से एक मिनट भी फुर्सत नहीं देता, मुझे राज्य के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। सुंदर साहब जी, ना तो सेवा करने वाले हम हैं, है ना, और ना ही सेवा हमने कभी की है। करवाने वाले भी राज्य हैं और करते भी राज्य। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो भी राज्य हैं, और हम जो कर रहे हैं वो भी राज्य ही करवा रहे हैं, हमारे में नहीं है पावर। इस बात को समझ के चलेंगे तो हमारा जीवन में हमें शायद राज्य, हम राज्य में खो जाए। पाने की बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अहंकार की बात नहीं है कि हमें तो पाना ही पाना है। इश्क का मतलब डूब जाना होता है, इश्क का मतलब पाना नहीं होता है। महाराज जी राज्य में डूब गए, तो उन्हें नहीं पता चलता था कि उन्हें भूख लग रही है, प्यास लग रही है। नहीं तो मेजर समस्या तो सुंदर सा जी एक पैदा होते बच्चे में भी हो जाती है ना, कि उसको भूख लगती है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, तो उनके माँ बाप कहते हैं कि खाना देते हैं। तो महाराज जी को भूख प्यास नहीं लगती होगी, ठंड गर्मी धूप कुछ नहीं लगती होगी, लेकिन महाराज जी इश्क में इतना डूबे हुए थे अपने परमात्मा के, अपने राज्य के इश्क में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें भूख प्यास नहीं लगी। और ईमान इतना पक्का कि किसी से शिकायत भी नहीं करी। आप क्या कहते हैं? जिस हालात में रखे साईं, अधिक न उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई, शिला बिन दिया। महाराज जी कहते हैं कि कभी किसी के खेत की एक बल्ली तक नहीं तोड़ी हम, लेकिन अगर कोई खेत कट जाता, जब वो अपना सारा गेहूं उठा के ले जाते, उसके बाद जो गेहूं उन्होंने मिट्टी में खराब करना होता था या वेस्टेज होती थी, तो महाराज जी कहते हैं उस गेहूं को हम बीन लिए। शिला बिनना मतलब उस जो बचा हुआ जो गेहूं होता था, उसको महाराज जी एक एक दाने को बीन लिया करते थे। महाराज जी कहते हैं कि एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चावल लिया करते, और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। महाराज जी कहते हैं एक वक्त एक मुट्ठी दाने भी, मतलब कितनी सी महाराज जी की मुट्ठी होती होगी, 8 9 साल 10 साल के बालक की कितनी सी मुट्ठी होती होगी। महाराज जी कहते हैं एक मुट्ठी दाने हमें जो मिलते थे, हम कच्चे चबा लिया करते। ठीक है, क्या कहते हैं, इसी को ही हम संतोष समझते थे, इसी को ही हम परमात्मा की रजा समझते थे, और उसी में ही रह लिया करते, हम उसी में ही खुश रहा करते। क्यों? क्योंकि हमें वो एक मुट्ठी दाने भी हम अपनी परमात्मा की रजा समझ के उसे मान लिया। अब क्या? कौन पीसता कौन पकाता, कहाँ धरी थी तरकारी। महाराज जी कहते हैं कि कौन पीसता, पहले कौन पीसता,
फिर उसे कौन पकाता, कहाँ, इतना मतलब इतना कुछ था ही नहीं। तो बस हम क्या करते थे, उन दानों को ऐसे ही चबा लिया करते थे। इसे ही हम अपनी किस्मत मान के बैठे थे। सुंदर साथ जी, अगर अभी याद ना होता तो अपने 10-11 साल के पोते पोतियां या आस पास के बच्चों को देख लीजिए। 10 चीजें आगे होती है ना तो बच्चे कहेंगे ये नहीं, स्वाद के चक्कर में मुझे मैगी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। 10 फरमाइशें बच्चों की होती है और माँ बाप उनकी पूरी करते हैं। महाराज जी की कोई फरमाइश नहीं हुआ करती। महाराज जी कच्चे दानों को ही चाव लिया करते कि ठीक है, जो तुमने दे दिया वही सही। अब क्या कहते हैं, किससे जायका कहते हैं ये बात कभी न ये जानी, कभी चून घोला पी गए कभी कुछ तो पानी। है जी, कहते हैं कि जायका क्या होता है, स्वाद क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। सुंदर साहब, महाराज जी कहते हैं कि कभी ये बात ही नहीं जानी कि स्वाद किसे कहते हैं। या तो चून घोल लेते थे, अगर कहीं से थोड़ा सा आटा मिल जाता तो उसे घोल के पी लिया करते थे। नहीं तो कच्चे दाने ही चाप लिया करते थे। और कच्चे दाने नहीं होते थे ना सुंदर साथ जी, तो खाली पानी पी के भी काम चला। हम सुंदर साथ जी दिन में 4-4 या 3-3 या 2-2 टाइम हम खाना खाते हैं। कभी ये भी नहीं सोचा चलो अपने पेट के लिए ही सही खाली पानी पे रह, अपने शरीर के लिए ही सही रह ले, क्या पता धनी में लग जाए। तो सुंदर सा जी महाराज जी बताते हैं कि हम सिर्फ पानी से ही काम चला लिया। आगे क्या कह रहे हैं, ताऊ मनाते ही रहते हमें या मर जाएं, दर घर दर इससे सहज में ही अपने पे आ जाए। उधर ये तो माया की कंडीशन थी कि खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तब भी महाराज जी संतोष कर रहे हैं। अब इसके ऊपर से एक समस्या और थी माया की। माया के रूप देख रहे हैं महाराज जी, दृष्टा बन के क्या देख रहे हैं, माया के रूप। महाराज जी कहते हैं उससे ऊपर एक बात और भी क्या थी। हमारे ताऊ जी मनाते ही रहते थे, क्या मनाते रहते थे, मन ही मन में ये प्रार्थना करते रहते थे, कभी इन दोनों की मृत्यु हो, कब दोनों ये मरे और मेरे को ये धन संपत्ति मिल जाएगी। अगर महाराज जी उन दोनों बच्चों को अपना लेते, दोनों बच्चों से प्यार करते, दोनों बच्चों को अपने बेटे की तरह मानते, तो भी तो सुंदर साथ जी धन संपत्ति उन्हीं की थी, उन्होंने कौन सा साथ ले जानी थी। लेकिन माया का एक यही रूप नहीं था कि महाराज जी के पास खाने पीने को नहीं था, कुछ नहीं था। उनके ताऊ जी भी मनाते रहते कि कब हम ये मरे और कब हमारे पास ये धन संपत्ति आए। महाराज जी ये बात करते हैं। आगे क्या कहते हैं, रहा न सरसाया कोई, एक रोज ताऊ जी ने हमें और बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींच कर हाथ में। महाराज जी कहते हैं घर में तो कोई कोई साया तो सर पे था ही नहीं संसार में। ठीक है, एक दिन ताऊ जी ने बड़ी अनहोनी करी हमारे साथ, क्या करा, ये माया के रूप है सुंदर सा जी, देखते जाइए। ताऊ जी ने बुद्धिदास जी को तो अपनी गोदी में उठाया और हमारा हाथ खींच के ले गए हमें। महाराज जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कहाँ ले जा रही थी, लेकिन जब थोड़ी दूर गए तो थोड़ी दूर एक कुआं था, जिसकी मन में जिसकी मन में थी कुछ ऊंची, हमें डालने कुएं में जब अपनी बारी। महाराज जी कहते हैं हमें पता नहीं था हमें कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूर गए वहां देखा कि एक कुआं था। और ताऊ जी ने तो हाथ खींच के, उनके मन में यही भाव था कि इन दोनों को कुएं में फेंक दे, कि इनका भी दीवा गुल हो और मुझे इनकी जायदाद मिल जाए। कितनी की जायदाद होगी सुनसान, कितना का बड़ा घर होगा। उस समय में तो घर भी कच्चे हुआ करते, झोपड़ियां हुआ करती। महाराज जी कहते हैं कि हमें ले गए, मन में उनकी कुछ ऊंची ही इच्छा थी। ऊंची इच्छा बता रहे हैं, ताऊ जी की ऊंची इच्छा बता रहे हैं कि उनकी ऊंची इच्छा थी, उनकी तो ऊंची इच्छा थी ना, किसी को मार देना कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है कि तुम दोनों बच्चों को जान से मार दोगे। है अपना नहीं सकते, अरे अपना नहीं सकते सुंदर साथ जी। एक बात जो महाराज जी मुझे हृदय में बता रहे थे कि मैंने मेरे ताऊ जी का जिक्र तो किया, लेकिन मैंने मेरे चाचा का जिक्र कभी नहीं, क्यों नहीं किया, क्यों, वो हमें अगर सुख नहीं दे सकते तो हमें दुख भी नहीं देते। ताऊ जी सुख तो देते ही नहीं थे, उल्टा दुख देते थे, उल्टा परेशान करते थे।
सुंदर सा जी, ये भाव भी आता है, ये भी नहीं करना। हमें उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। अगर हम किसी को कुछ खिला पिला या दे नहीं सकते तो उसे लेने का भाव भी नहीं। क्या कहते हैं कि ताऊ जी के मन में ऊंची बात आई, तो हम दोनों को कुएं में फेंकने की उन्होंने सोच ली और मेरी बाह खींच रखी थी। अच्छा, सोच क्या रहे थे ताऊ जी कि पहले तो जंडू दत्त को फेंकूंगा फिर बुद्धिदास को फेंकूंगा। अब जब महाराज जी को ऐसी बात समझ आई तो क्या कहते हैं, हमें का डालने को कुएं में, जब अपनी बाह खींची, पैर अड़ाए मैंने मन में, गोदी रोता, सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा ना चौपाई बीच में छोड़ गई। थोड़ी दूर एक कुआं था, जिसकी मन में थी कुछ ऊंची, हमें डालने कुएं में, जब अपनी बाह खींची, पैर अड़ाए मैंने मन में। ध्यान से सुनिएगा चौपाई, कि पैर अड़ाए मैंने मन में, गोती रोता बुद्धिदास, खेचा तानी हुई हमारी, छुड़ा रहा था मैं उनसे हाथ। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में बात आ गई कि हाँ अब ये मारेंगे, अब ये फेंक देंगे हमें कुएं में। छोटे बच्चे थे, डर भी गए। महाराज जी कहते हैं, जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ खींचा, हमने वो जो कुएं की दीवार थी वहां, हमारे मन में भी एक अटकाव आया, और हमने वहां पे भी अपना पैर अड़ाया, और गोदी, जो बुद्धिदास जी थे वो उनकी गोदी में थे। जब उन्होंने देखा कि मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो बुद्धिदास भी रोने लगे, गोदी में ही रोने लगे। इधर से बुद्धिदास जी रोने लगे, और महाराज जी कहते हैं कि मैंने खींचातानी में, मेरे हाथ में चोट लगी, मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, पर हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था, तो मैंने अपना पैर उस कुएं की दीवार पे अटका दिया, कि अटकाने की वजह से उनके ताऊ जी उन्हें खींच नहीं पा रहे थे। वंश नष्ट छज्जू का होए, जहां फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें न जिंदा छोड़े, एक जिद थी उनको। महाराज जी कहते हैं कि मेरी ताऊ जी की जिद थी कि भले ही मेरे को फांसी है, मैं इस छज्जू के खानदान को नष्ट करके ही छोड़ू। सुंदर सा जी फांसी लेने को तैयार हो गए। आगे इन्हीं ताऊ जी को जाके महाराज जी क्या कहते हैं, नकली पंडित। अब तो महाराज जी को इतना ज्ञान नहीं है कि हाँ भी मेरे पिताजी तो अपने जीवन में, अब बस उनकी नपी तुली सी दिनचर्या थी, कभी किसी को बुरा भुला कहते हुए मैंने सुना नहीं, कभी कहा नहीं, कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं कि मेरे पिताजी ने कभी मेरे ताऊ जी से झगड़ा किया हो। लेकिन उनके मन में क्या बात थी कि छज्जू का जो परिवार है ये नष्ट हो, चाहे मुझे फांसी लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर मैंने इनको जिंदा ही मार देना, ये जिद थी उनकी। जिद क्यों थी? क्यों? क्योंकि मन में माया ने घर कर रखा था, माया वास कर रही। नहीं तो छोटे से घर परिवार से उनके ताऊ जी का क्या चलना, सर जी कुछ नहीं चलना। क्या कहते हैं, समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास, जिसके जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित, कान पड़ी उसके आवाज। महाराज जी कहते हैं रात का समय था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन बहुत ज्यादा रात गहराई नहीं थी, लोग सोए भी नहीं हुए थे। कुएं के पास एक पेड़ हुआ करता था, जहाँ पे सारे जेंट्स, मतलब गांव के आदमी बैठ के बैठक किया करते, मतलब अपनी पूरी दिनचर्या की बातचीत आपस में किया करते थे। महाराज जी कहते हैं कि उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी था, मतलब उस गांव के सरपंचों में से एक पंच था। उसने जब ये शोर शराबा सुना, जब उसने मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज जब उसके कानों में पड़ी, पेज नंबर 14, नजर आया तुरंत निकलकर, उसने उसको धमकाया, तुम्हें शर्म ना आती पंडित, उसने हमको छुड़वाया। हमारा जी क्या कहते हैं कि जब उसने मेरी आवाज सुनी, तो उसने नजर दौड़ाई कुएं के पास कि कौन चिल्ला रहा है, कौन चीख रहा है। महाराज जी कहते हैं जब उसकी नजर मेरे पे पड़ गई, तो वो तुरंत उठा वहां से, तुरंत उठा उस पेड़ के नीचे से, और वो आया और उसने उसको धमकाया, मतलब उस व्यक्ति ने उनके ताऊ जी को धमकाया, जोर जोर से डांटने लगा। क्या करने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती पंडित, पंडित होके तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, पंडित होके तुम दूसरों को ज्ञान दोगे जिस ज्ञान पे तुम खुद नहीं चल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम, अपने ही घर के बच्चों को मार रहे हो। भाई तेरे भाई के बच्चे हैं, तेरा अपना खून है, तेरा अपना खानदान है, तू अपने ही बच्चों को मारे, तुझे शर्म नहीं आ रही? क्या हुआ तेरे पंडित होने का? महाराज जी कहते हैं तब उसने हमें छुड़वाया, तो मेरे ताऊ जी ने हमें छोड़ा।
ये तो ताऊ जी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। अब आगे क्या करें? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत पिया हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो राखो, तो करो कसम। महाराज जी क्या कहते हैं? हम तो हक के हाथ में, और हक के हाथ में हुक्म है। अब हुक्म का स्वरूप बन के अब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे जीवन में आया और उसने हमारा जीवन बचा। दूसरी बार हुआ सुंदर साथ जी, पहले समरू के रूप में आए राज्य, अब इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हुक्म का स्वरूप लेके राज्य है। अब राजी क्या कहते हैं कि महाराज जी क्या कहते हैं कि अब मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि जब मेरा खामंद मेरे सर पे खड़ा है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कोई है जो मेरे सर पे खड़ा है, कोई है जिसकी पल पल नजर है मेरे पे। सुंदर साथ जी अभी महाराज जी राज्य का र भी नहीं जानते हैं, वाणी का व भी नहीं जानते हैं, कोई सुंदर साथ उनको मिला नहीं। लेकिन राजी तो हमें जानते हैं ना, हम भूले हैं, पर राजी थोड़ी ना हमें भूले। राजी की नजर तो पल पल हमारे ऊपर। क्या कहते हैं? इत हमारा पिया जी क्या चले। महाराज जी कहते हैं कि हमारा यहाँ पे चल भी क्या सकता है, कुछ नहीं चलता है हमारा। फिर राज जी को क्या कहते हैं महाराज जी की, जो जानो तो करो कसम, अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो करो, चाहे मुझे भूखा रहो, चाहे मुझे कैसा भी रखो, चाहे कुछ भी करो, मेरा ईमान पक्का है कि आप मेरे सर पे खड़े हैं। सुंदर सा यही सानिध्यता हमें भी अपने जीवन में महसूस करनी है कि जब हम राज्य पे डिपेंड हो जाते हैं, जब हम परमात्मा पे मतलब अपने राज्य पे डिपेंड हो जाते हैं, तो राज्य कोई ना कोई हुक्म का तन लेके हमें माया से भी निकालते हैं। और आत्मा में भी जब कभी हमें अटकाव हो जाता है कि हम किसी चीज पे अटक जाते हैं, या किसी बात पे अटक जाते हैं, या वाणी की किसी चौपाई पे अटक जाते हैं, या सुंदर साथ के किसी व्यवहार पे अटक जाते हैं, तो कोई ना कोई हुक्म का स्वरूप लेके हमारे जीवन में आता है, जो हमारे उस अटकाव को खत्म, उस अटकाव को। पर करना क्या पड़ता है सुंदर सा जी? राज्य पे डिपेंड। महाराज जी अपने परमात्मा पे डिपेंड थे, तो उनका ईमान और पक्का हो गया कि हाँ, जब वो बैठा है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। सुंदर सा जी आगे क्या कह रहे हैं? वरना डाल देता कुएं में, पहुंच न पाए कुएं तक, बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना होता तब। महाराज जी कहते हैं कि अगर मेरा परमात्मा ना होता तो डाल ही देते वो तो मुझे, हमें कुएं में, है पहुंच ही जाता वो कुएं तक, कुएं में फेंक ही देता अगर वही ना आता हमारे जीवन में। हम बच्चे थे, हम क्या कर, बुद्धिराज जी को गोदी में उठाया था, महाराज जी को गोदी में उठा के फेंक देते अगर वो चौधरी ना आता। तो महाराज जी इस तरह की बात क्या। अब ध्यान से सुनिए, महाराज जी एक चौपाई का वर्णन कर, 32 दानों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल, जिधर देखते कोई न अपना, जित देख। सुंदर साथ जी जब ये परिस्थिति हमारी होगी ना, जब हमें ऐसा लगेगा कि इस 32 दांतों में हमारा भी जीवा जैसा हाल है, कोई मुझे हमें अपना समझता नहीं है, आज भी जब हमें ऐसा महसूस होने लगेगा ना कि कोई भी अपना नहीं है, जिन्होंने हमसे स्वार्थ पूरे करने थे वो चले गए, और जो स्वार्थ पूरे कर रहे हैं वो भी कर ही रहे हैं, पर हमारे अपने दुख को समझने वाला कोई नहीं, हमें समझने वाला कोई नहीं, और वो राज्य के अलावा कोई हो भी नहीं सकता। तो महाराज जी कहते हैं हमें भी समझने वाला कोई नहीं था, इधर तो माया का ये रूप था, उधर से माया का रौद्र रूप था। महाराज जी कहते हैं हमारी कंडीशन क्या थी कि 32 दांतों में जैसे जीवा रहती है ना, कि कभी भी इधर कट जाएगी उधर कट जाएगी, उस तरह से हमारा हाल था कि हर कोई हमें काटने पे लगा, हर कोई हमें हमें ऐसा लगता था कि हर ही कोई हमें मारना ही चाहता है। हमारे होने ना होने का कोई भी लक्ष्य उन्हें समझ नहीं आता था कि अगर हम मर भी जाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़े। क्या फर्क पड़ता किसी को अगर महाराज जी और बुद्धिदास जी को कुछ हो जाता? उनके ताऊ जी को फर्क पड़ना था, पड़ोसियों को फर्क पड़ना था, सुंदर साहब नहीं फर्क पड़ना। महाराज जी कहते हैं कि मेरे को जब ये बात समझ आई कि हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमारा जीवन है क्यों, हम हमें ये जीवन मिला क्यों हुआ है, क्या कारण है, कौन कौन है हम
जो हमें वो परमात्मा मरने भी नहीं देता, हमारा जीवन भी खत्म होने नहीं। नहीं तो वो परमात्मा भी तो, जब हमारा जीवन अगर निरर्थक होता, किसका किसी का कोई अर्थ ना होता, बात है कोई ना कोई मेरा कमंद है। महाराज जी कहते हैं उस घटना से मुझे ये बात समझ आई कि इस जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है। नन्हे से बालक थे, बैठना शुरू हो गया सुंदरसा जी, सोचने लगे कि मेरे जीवन जीने का क्या अर्थ है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम किसी के सहारे नहीं है, फिर भी परमात्मा में बचा के बैठा तो लक्ष्य कोई बड़ा ही, और वो हमारी पल पल रक्षा कर रहा है। महाराज जी का ईमान पक्का हो गया। महाराज जी कहते, मैं जिधर भी देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था सारे दज्जाल ही है, कोई अपना नजर नहीं आता, सारे मुझमें ही नजर आते कि ये भी मारेगा और ये भी मारेगा। कोई हमें पूछता भी नहीं था, कोई हमें खाने को भी नहीं देता था। नहीं तो सुंदर साथ जी पूरा गांव भरा पड़ा था, अगर एक एक घर भी आके महाराज जी को बाल गोपाल की तरह या छोटे बच्चे की तरह अगर आको उनको एक समय का भी खाना दे देते तो किसी को क्या फर्क पड़ना था। गाँवों में तो वैसे उस समय फर्क नहीं पड़ता था, एक कितना का खा लेते महाराज, कितना की खुराक होती, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि कोई हमें पूछता ही नहीं था। सुंदर साथ जी, जब माया में हमारा भी ये हाल होता है ना कि जब कोई हमें पूछता नहीं और हमारे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, आता है सबके जीवन में ये समय आता है, जो ब्रह्म शिष्टियां उनके जीवन में तो आता ही है। तो तब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का भी कोई लक्ष्य है, जिसके लिए हम इस जिंदगी में आए हैं। सिर्फ बच्चे पालने नहीं आए हैं, सिर्फ बच्चों को ही सेटल करने नहीं आए हैं, शादियां करने ही नहीं आए हैं। और भी एक मकसद है हमारा इस जीवन में आने का, कि हम अपनी आत्म जागृति के लिए। और जागा कब माना जाएगा सुंदरता जी? आत्म जागृति होगी ये कब मानी जाएगी? जब हम अपने घर के सुख याद आने लगेंगे, हमें परम धाम में राज्य दिखने लगेंगे, तब माने जाएंगे। तब तक आत्म जागृति ना मानिएगा कि हाँ राज्य दिख नहीं रहे, अनुभूतियों में आ रहे हैं तो अनुभूतियों में ही हम खुश हैं। अगर हम अपनी अनुभूतियों में ही खुश हो गए तो राज्य दिखेंगे भी नहीं, फिर काल की चक्की में हम पिस जाएं। हम महाराज जी कहते हैं कि मुझे हर समय सामने दज्जाल ही दिखते थे। दुख के साथ युद्ध यो मानो, देखो कौन हार माने, खेचे वैसे ही होती है जो लड़ते हो दो दीवानी। महाराज जी कहते हैं कि दुख के साथ तो ऐसा युद्ध था मेरा कि दुख कहता था कि मैं ही जीतूंगा, और मैं कहता था कि मैं ही जीतूंगा। और महाराज जी कहते हैं कि हमारी खींचातानी ऐसे होती थी जैसे उसमें भी दीवानगी है और मेरे में भी दीवानगी है। माया में तो अपनी दीवानगी है कि भाई राजी ने मुझे परमिशन दी हुई है कि मुझे तुम्हें माया दिखानी है। माया के ये रूप देख रहे हैं महाराज जी, रौद्र रूप, वो उसकी दीवानगी अलग है। और महाराज जी कहते हैं कि मेरी दीवानगी अलग थी कि मैं मेरे परमात्मा पे मेरा ध्यान था, मैं भी दीवानों की तरह लड़ी जा रहा था। मैं कहता हाँ आजा, अगला वार दे क्या दे, अगला वार बता क्या होगा। उसी के बीच में एक वार और होता है सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं कि हम दोनों ही दीवाने थे, उधर माया दीवानी है महाराज जी की, और इधर मैं दीवाना हूँ जी का कि हाँ माया बोल अब तुझे आज क्या देना है, मैं वही लूंगा। और कौन सा प्रहार देगी जिसे मैं झेल ना सकूं, वो प्रहार देना जिसे मैं झेल ना सकूं। अमरा जी अपनी एक घटना का वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसने उससे नहीं थी कुछ भी होश, यह भी बस सौगात हमारी पीते रहे दुख खामोश। महाराज जी कहते हैं बुद्धिदास तो छोटा बच्चा था, उसको तो होश ही नहीं थी कि खाना पीना क्या होता है, या कोई हमें क्या दुख दे रहा है। अब महाराज जी के ताऊ जी उनको मारने ले जा रहे हैं, तो उसको तो पता ही नहीं था, वो तो देखा देखी रो पड़ा। तो महाराज जी कहते हैं उसको तो दुख का पता ही नहीं था कि दुख तकलीफ होती क्या है। लेकिन हाँ सारा जो जोर था वो मुझ पे ही था कि मुझे होश। सुंदर साहब महाराज जी कहते हैं मैं होश में थी, जोश के साथ भी महाराज जी होश में थे। दीवाने थे, दीवाने बता रहे हैं कि माया भी राज जी की दीवानी है और मैं भी दीवाना था, लेकिन मेरे को जोश था महाराज राज जी का, लेकिन मुझे होश भी, होश में भी मेरा। और महाराज जी क्या कहते हैं आगे?
बस ये हमारी सौगात थी कि हम दुख पीते रहते थे खामोश हो, बोलते नहीं थे किसी से कुछ। और हमें माया के कई कई रूप दिखाई दे रहे। अपने निज स्वभाव के कारण कहते न थे किसी से दुख, जब कोई दुख आ जाता ऊपर उसको पीना समझा अपना सुख। महाराज जी क्या कहते हैं, हमारे निज स्वभाव में क्या था, दुख पीना। कोई भी दुख आता माया का, मैं राज्य की दीवानगी में, अपने परमात्मा की दीवानगी में उसे पी जाया करता। गुरसाद जी, हमारे में ये दीवानगी होनी चाहिए राज्य के प्रति। अरे जरा सी माया ने कुछ किया नहीं और हमारे हृदय में उथल पुथल हुई। जरा सा माया ने अपना प्रहार किया नहीं और हमने उथल पुथल अपने हृदय में क्रिएट कर लिया, अरे ये हो गया है, वो हो गया है। हमें भी राज्य की दीवानगी में, जब हमारे पास पानी है, चर्चनी है, सब कुछ है और हमें पता है, राज्य में ही रह रह के याद दिला रहे हैं कि हम उस घर के हैं, इस घर के हैं ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं हमें भी अपनी दीवानगी में रहना चाहिए कि आए माया का दुख तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी कहते हैं जब दुख आ भी जाता तो मैं उसे पीना ही अपना सुख समझता था, कि अब दुख आया इसे पी जाओ, इसी में ही सुख है। सुंदर महाराज जी, कैसे सुख है, अब सुनिए महाराज जी कहते हैं, दुख देवे दीवानगी स्यापन देवे उड़ाए, ताते दुख कोई न ले वही, सब सुख स्यापन चाहे। महाराज जी कहते हैं कि जब दुख होता है ना, तो एक दीवानगी सी होती है परमात्मा, तू रहा तो सब अच्छा होगा। तो महाराज जी कहते हैं कि जब सयानापन होता है ना, तो वो दीवानगी उड़ा देता है, दीवानगी को उड़ा देता है। ताथे दुख कोई न ले वही, सब सुख स्यापन चाहे। दुख को कोई लेना नहीं चाहता है, सब सुख की ही चाहना करते हैं। अगर हमारे घर में परिवार में खाने को रोटी नहीं होगी ना, तो हम रोना पिटना शुरू कर देंगे कि नहीं, हमारे घर ये होना चाहिए। और सब कुछ होने के बावजूद भी हम ज्यादा ज्यादा की इच्छा रखेंगे। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं कि दुख दीवानगी देता है और सुख जो है वो सियानापन देता है, सियानापन आ जाते हैं। माया जब मिलती है ना, तो माया को इकट्ठे करने का लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है। एक मकान है, किराए का घर है, अपना मिल जाए, अपना है, ऊपर का माला बन जाए, फर्स्ट फ्लोर बन जाए। एक मकान है, दूसरा बन जाए। एक नौकरी, बड़ी नौकरी मिल जाए। तो महाराज जी कहते हैं ये सियानापन आ जाता है, जिसकी वजह से फिर कोई दुख लेना ही नहीं चाहता। फिर जरा सा दुख भी आता है ना, तो परिस्थिति डावाडोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ज्यादा की इच्छा हो जाती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, सुख स्यापन चाहे। सियानापन जो होता है वो सुख ही चाहता है, तेजपना सुख ही चाहता है। माया जब मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो सुखों को भी भोगना शुरू कर देता है, और जब वो सुखों को भोगने शुरू कर देता है, तो वो दुख की चाहना को भूल ही जाता है, दुख को सहना वो भूल ही जाता है। समझो साथ, उसको यही नहीं पता है कि दुख से ही राजी है। जरा सी बात होने पे हाय हाय होने लगती। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, देख दोस्त हुआ कोई एक। महाराज जी कहते हैं दुख को चाहने वाले इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं। अरे भाई, ये ऊंची ऊंची बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके घर में कोई दुख तकलीफ नहीं। ये ऊंची ऊंची बातें इसलिए कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं ना। ये दुख की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सुख भोग चुके हैं। ये भोग भोगने के बाद ये बातें, ऐसी बातें करते हैं कि सारी जिंदगी तो इन्होंने सुख भोगा है। अब जिन्होंने सुख भोग लिया, अब ये दुख की बात कर रहे हैं कि दुख से ही स्यापन आएगा, दुख से ही राज्य मिले। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हिस्से का भोग भोग लिया। नहीं सुन, महाराज जी कहते हैं दुख को चाहने वाले तो इस दुनिया में वैसे भी नहीं, सब सुख की ही चाहना करते हैं। ब्रह्मांड यार है सुख का। अगर आज हम सुखी हैं, आज हमारे घर में धन संपत्ति है, तो हमारे 100 यार मिलेंगे। अगर आज हम दुखी हैं, हमारे घर में धन संपत्ति नहीं है, तो हमारा कोई नहीं मिलेगा राज्य के लिए। सुंदर सा जी, समय खत्म हो रहा है, नहीं तो मैं इस बात पे भी, जो महाराज जी ने मुझे बात समझाई थी ना, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी में ही बताती हूँ, समझिएगा। महाराज जी कहते हैं चाहने वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, कि महाराज जी कहते हैं कि दुख को चाहने वाले दुनिया में दिखते ही नहीं।
महाराज जी मुझे ये बात समझाते हैं कि जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे पास धन संपत्ति नहीं होती है, कोई एक समय तो ऐसा आता ही है सुंदर सा, या तो कोई दुख है, तकलीफ ऐसी आती है कि जब हमें कोई अपना दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुख का कोई साथी नहीं होता, सुख के सब साथी होते हैं। राज जी कहते हैं, जब उस दुख में, उस तकलीफ में, जब तुम्हें कोई दिख नहीं रहा था, तुम कौन दिख रहा था? एक मैं ही दिख रहा था। क्या कहते थे? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। है, फिर हमारे तो सिर्फ राज्य है, हमारा तो कोई और है नहीं। और जैसे ही तुम्हें मैंने धन संपत्ति दे दी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दे दी, तुम्हारे बहुत सारे यार हो गए, बहुत सारे दोस्त हो गए जी। महाराज जी कहते हैं, राज जी कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। लेकिन वाकई में ही जिसका कोई नहीं ना, उसी का ही खुदा है यार। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे पास धन संपत्ति आ गई तो तुम्हारे और यार हो गए। अगर उस समय पे भी तुम्हारा कोई नहीं है ना, तभी ही मैं तुम्हारा हूं। उस समय भी तेरी नजरें अगर किसी वस्तु को या कुछ भी चाहती हैं, बाहरी दुनिया में नहीं जाती हैं, मेरे पे ही जाती है। तेरी भीतरी दुनिया में बैठा मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, उस समय भी अगर मैं हूं ना, तभी ही मैं तेरा हूँ। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये बात सही है। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका ही खुदा है। महाराज जी ये बात कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसी का ही खुदा। और उसके बाद अगर तुमने और खुदा बना लिए, और यार बना लिए, तो फिर राज जी कहते हैं मैं कहाँ रहा? तुम्हें तो बस मेरी याद ही दुख में आई, सुख में तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। दुख में तो तुम्हें कम से कम दीवानगी तो थी कि हाँ बस राज्य आप ही हो मेरे, अब मेरा कोई नहीं है, मैंने देख ली ये दुनिया, मेरा कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। उस समय तो तुम्हें ये लगा। और जैसे तुमने थोड़ा सा मान सम्मान दिया, तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए, उस समय तुम्हारे सौ यार खड़े हो गए। वो लोग जो तुम्हें ठुकरा के गए थे वो वापिस आ गए, तो सब कुछ तुम्हारे वही हो गए, मैं कुछ भी नहीं रहा। अब तुम्हारे पास मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है, कुछ नहीं है। सुंदर साथ जी, तो महाराज जी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड सुख का है। ब्रह्मांड के जो लोग हैं ना, इस ब्रह्मांड में जो लोग हैं, जो जीव सृष्टि है या जो भी है, वो सुख की याद है। सुख, अगर तुम्हारे पास मान सम्मान धन संपत्ति होगी तभी वो तुम्हें पूछेंगे। अगर तुम्हारे घर रोटी खाने को नहीं होगी तो कोई आएगा भी नहीं, पूछने भी नहीं है। अपने अपने जीवन को देखेगा सुंदर साथ जी। महाराज जी हमें ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, हमारे साथ कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति हुई हो। अब क्या कहते हैं, जाको स्वाद लाग्यो कछ दुख को, सो सुख कबू ना चाहे, वाको तो दुख फेर फेर हृदय चढ़चढ़ा। सुंदर साथ जी, जब वो दुख के क्षण होंगे, जब हमें राज्य के अलावा कोई और अपना लगता ही नहीं होगा, तो महाराज जी कहते हैं जिसको ये स्वाद लग जाता है ना कि इतने सारे दुखों में वो सिर्फ राज्य को ही देख, सिर्फ एक राज्य से उम्मीद रख रही थी और किसी से उम्मीद नहीं रख रही थी। वो समय कितना सुगत था जब राज्य उसको अपना सानिध्य दे रहे थे। राज्य अपने पल पल होने की उसको अनुभूति दे रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये अनुभूति उस रूह को हो रही थी उस दुख के समय में, तो जिसको ये दुख का स्वाद लग गया है ना, वो कभी सुख नहीं चाहेगा। अरे भाई भले ही दुख था लेकिन राज्य का सानिध्य महसूस हो रहा था, लेकिन राज्य के होने की अनुभूति महसूस हो रही थी। तो महाराज जी कहते हैं वो कभी सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको स्वाद लगे है किसका? दुख का। भले ही दुख मिले पर उनकी अनुभूति तो है, मेरी नजरें एक ही की तरफ तो है, मेरा यार एक ही तो है, मेरा खामद एक ही तो है, मेरे सौ यार थोड़ी ना है। सुंदर सा जी बात समझने की है, ध्यान से समझिए। क्या कह रहे हैं कि जाको स्वाद लाग्यो दुख को, कछु सो सुख कबू ना चाहे, वाको तो दुख फेर फेर हृदय चढ़चढ़ाए। फिर उसको वो जो दुख के क्षण थे ना, जिसमें उसको परमात्मा की उस राज्य की अनुभूति हो रही थी, उसको वही दुख हृदय में चढ़ चढ़ के आता है कि काश मुझे वही दुख वापिस आ जाए, काश मेरा मान सम्मान एक बार दोबारा से छिन जाए, काश लोग एक बार मुझे प्रताड़ना दोबारा दे, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा के, अपने राज्य की अनुभूति हो रही। राजी कहते हैं कि हृदय चढ़ चढ़ाता है उस रूप।
दुख चढ़ के आता है हृदय पे। सुंदर साथ जी सुख की कामना नहीं करती है, वो दुख की कामना करती है कि काश अब फिर से मेरे सारे दुश्मन बन जाए, काश मेरे साथ ये परिस्थिति हो कि मुझे वो दुख वापस मिले। लेकिन सुंदर साथ जी वो दुख के क्षण बड़े कीमती होते हैं, जब राज्य अपनी रूह को नवाज जाते हैं और उनको अपना पल पल सानिध्य देते हैं। क्या कहते हैं, श्री महामती के इन दुखों को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर ना आप अविताई। महाराज जी कहते हैं, क्या महामती जी क्या कहती है वाणी में, कि वो जो दुख होता है ना उसका कोई मोल नहीं दे सकता। जो वो दुख आया था, जिस दुख में तुम्हें राज्य का सानिध्य महसूस हुआ था, जिस दुख में तुम्हें राज्य की पल पल अनुभूति हुई थी, उस दुख का कोई मोल नहीं दे सकता। और ना ही वो, आप लाख बार सिर दे दीजिए, अब लाख बार आप सोच लीजिए कि वो दुख दोबारा आ जाए, वो दुख दोबारा आ जाए, वो दुख दोबारा आएगा भी नहीं, आता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी मर्जी से आया था और उनकी मर्जी से चला गया। जो तुम्हें देना चाहता था दे गया। लेकिन सुंदर साथ जी, उस दुख के जाने के बाद भी हमारी नजरें किस पे होनी चाहिए? धनी पे होनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी सुख सुविधाएं। अगर उस समय हमने कई कई और यार बना लिए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर राज्य का सानिध्य भी हमसे छूट जाता है। सुंदर साथ जी माया में भी यार हो, वो भी महाराज जी हमें बताएंगे। क्या कहते हैं, श्री मामती के इन दुखों को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए सो भी सर भरना आविताए। कि कितनी बार आप अपना सर, अब अपने मन में ये सोचो कि उसने मुझे बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन उस समय पे जो उन्होंने बुरा भला कहा ना, वो इस समय में वो दुख लगेगा ही। तो सुख के समय में भी हमारी धनी पे नजर चीज। महाराज जी हमें ये बात समझाते हैं, जैसे मखोल कोई दुनिया ऐसी लगी हमें, एक घटना है जिससे जाना बतलाता हूँ आज तुम्हें। महाराज जी कहते हैं कि ये दुनिया मुझे मखोल लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया मेरे साथ मजाक कर रही है। मजाक कौन कर रहा था? माया कर रही थी। महाराज जी कहते हैं एक घटना मैं तुम्हें बताता हूँ, वो हम सुनेंगे कल। महाराज जी अपने जीवन की एक घटना और बता रहे हैं कि कितनी उन्होंने मेहनत की, फिर उन्होंने रोटियां बनाई, फिर बुद्धिदास जी को जब बुलाने गए तो वो रोटियां भी बंदर उठा के ले गया। महाराज जी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे माया मेरे साथ मजाक कर रही, राज्य मेरे साथ मजाक कर रही, मेरा परमात्मा मेरा मखौल उड़ा रहा है कि देख तो मेरी राह में तो चल रहा है, लेकिन मैं तुझे तेरा को इतना दीवाना कर देना चाहता हूँ कि तुझे ये घटनाएं भी माहौल मखौल लगे, मजाक लगे। सुंदर साथ जी जो राजी ने मुझे समझाया, जो महाराज जी ने मेरे हृदय में समझाया, वो मैंने बातों ने आपके आगे रखा। किसी पे पर्सनल कोई कमेंट नहीं था। फिर भी अगर कोई बात किसी को लगी हो तो क्षमा याचना, और हो सके तो महाराज जी की वितक से हमें जो रास्ता मिलता है हमें लेना चाहिए, और अपने अपने जीवन में साथ साथ अपनी रहनी को देखना चाहिए। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी।